लोगों को पूछ के भी हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, और ग्रंथों को पढ़ के, वेदों शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं जान सकते। आप सोचिए कैसे जान सकते हो, क्या तरकीब है? एक आइडिया, अगर भगवान के अवतार काल में हम भी होते तो हम शायद जान सकते। भगवान के अवतार काल में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवान को उन्होंने देखा, अरे उसको देखते ही मोहित हो गए, काम बन गया उनका। अगर हम भी अवतार काल में होते तो हमारा भी काम बनता नहीं। अवतार काल में हम भगवान तो क्या, एक साधारण मनुष्य से भी नीचे स्तर का मानते। चलिए रामावतार में चलते। श्री राम कौन है? भगवान। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म विधीयते। राम पूर्वतापिन्युपनिषद 1:6। वेदों में कहा गया है राम परम ब्रह्म है, भगवान है। यो हवै रामचंद्र स भगवान। राम उत्तर तापिन्युपनिषद में भी कहा गया है 4:1। देखिए बारंबार वेद कह रहा है कि राम भगवान है, ठीक। लेकिन वही भगवान राम क्या कर रहे हैं? सीता मैया की खोजी कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, सीता मैया को रावण हरण करके लेके जाता है। अब यही विवादास्पद है, जो राम है वही सीता मैया है, भगवती है। सीता मैया तो राम की भी लाडली शक्ति है, तो भगवान की लाडली शक्ति को एक दुष्ट तुच्छ राक्षस हरण करके लेके जाए, क्या है संभव है? नहीं। तो चल गया, हरण करके लेके गया, और भगवान क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अरे भगवान तो वो है जिनके लिए वेदों ने कहा है यह सर्वज्ञ, मांडुक्योपनिषद का 6वां मंत्र, यह सर्वज्ञ। महोपनिषद 5:15, यह सर्वज्ञ। सुबालोपनिषद 7:1, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यश्च ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद 1:9। बारंबार वेद कह रहा है कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, मतलब उनको निरंतर पता है कि अभी रावण आया, अभी उसने छल किया, अभी सीता मैया को बिठाया अपने पुष्प विमान पर, अभी लेके गया, अभी वहां पहुंचा, अभी वहां पहुंचा। निरंतर वो जानते हैं, केवल सीता मैया के बारे में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रदेश के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले असंख्य जीवों के, अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक कर्म भगवान जानते हैं। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ। और वो भगवान अल्पज्ञ हो गए, अज्ञानी, और भूल रहे हैं। और केवल सर्वज्ञ नहीं, सर्वव्यापी भी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। भगवान तो सर्वव्यापी भी है। भगवान जिस पेड़ के नीचे रावण ने ले जाकर के सीता मैया को रखा था, उस पेड़ के पत्ते पत्ते में, वो जो जमीन है उसके कण कण में साक्षात भगवान राम है। ऐसा नहीं कि उनका प्रकाश
विराजमान आनंद है। अपहत पात्मा विजरो विमृत्यु विशोको। छांदोग्य उपनिषद 8:7-1। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वही अब अनंत काल के लिए शोक रहित हो जाता है, कभी उसको फिर दुखी नहीं होना पड़ता है। लेकिन आनंद सिंधु भगवान रो रहे हैं, रो करके ढूंढ रहे हैं सर्वज्ञ भगवान। और किनसे पूछ रहे हैं? रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विद्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जगना बद्धनागेन्द्र कांची। हा सीता केन नीता मम हृदय गता ओ भवान केन दृष्टा। पेड़ों से पूछ रहे, हे पेड़, क्या तूने सीता को देखा है? हे पहाड़, हे बादल, आज के दिन में मान लीजिए एक चौराहे पर एक आदमी एक खंबे से पूछ रहा हो कि हे खंबा, मेरी बीवी खो गई है 4 दिन से, क्या तूने देखा है क्या? ऐसे बात करते हुए विलाप कर रहा हो और कोई हमको ले जा करके उसको दिखाते हुए कहे कि अच्छा वो जो देख रहा है वो खंबे के सामने जो विलाप कर रहा है अपने बीवी जिसकी खो गई है और खंबे से पूछ रहा है, हाँ वो भगवान है। अच्छा वो भगवान है? अरे वो तो फूल में अड़े और उसको भगवान कहने वाला तुम भी हाथ में अड़ो, जरा जाके दिखा। ऐसी भगवान की स्थिति है कि अपने आप को भूल गए। को हम ब्रूहि सखे, और लक्ष्मण जी से पूछ रहे कि सखा मैं कौन हूं? सखा बोल रहे क्योंकि उनको भी भूल गए। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्या सको राघव। महाराज आप आर्य हैं। आर्य कौन? आर्य राघव है, भगवान राम। अच्छा मैं राम हूं। के यूयम बतनाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण। और तुम कौन हो? महाराज मैं आपका दास हूं लक्ष्मण। अच्छा मैं राम हूं और तुम लक्ष्मण हो? हमको तो अयोध्या में होना चाहिए था, हम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? लीजिए, ये भी भूल गए। कांतारिये किमिहास्महे बत सखे देव्या गतिर्मृग्यते। का देवी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज हम देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? कौन देवी? सीता मैया को भी भूल गए। का देवी जनकादिराज तनया हा क्वासी जानकी। मूर्छित हा जानकी क्वासी। ऐसा झांकी अगर कोई दोबारा भी हमको दिखा तो क्या हम भगवान मानेंगे? क्या उनको नहीं, हमको कहेंगे अरे ये तो इतना पत्नी में आसक्त है, पता नहीं इसने शायद सिद्धांत भी ठीक से नहीं सुना होगा, संसार में सुख नहीं है, आज तक इसको समझ में ही नहीं आया, अपने से भी नीचे माने। ओ भगवान राम जिनके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। कठोपनिषद 2:3-3। अर्थात उनके डर से साक्षात यमराज भी कांपते हैं। ओ भगवान राम कह रहे हैं घन घमंड नव गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब बिजली गरज
सीता के न होने पर, संसार में भी पति के ना होने पर स्त्री भयभीत होती है। कभी कभी बोलती भी अरे पति नहीं है तो मुझे डर सा लग रहा है, लेकिन संसारी पति भी कभी अक्सर ये एडमिट नहीं करता है कि अरे पत्नी नहीं है इसलिए मैं भयभीत हूं। लेकिन यहाँ भगवान राम कह रहे हैं कि सीता नहीं है इसलिए मैं भयभीत हूं। और किससे भयभीत है? बिजली गरजने से। तो अवतार काल में भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जैसे ही चरित्र वो करते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, सोते हैं, रोते हैं और कई चीजों में हमसे भी आगे निकल जाता है। तो इसीलिए हम भगवान नहीं मानेंगे उस समय। ये तो संतों ने कहा, बाद में हमने सुना, जब हम बहुत छोटे थे तब से हमने सुना हाँ राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसीलिए बोल देते हैं उनको भगवान। वरना आज भी अगर भगवान का जो भगवान ने किया है, भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने, वो कोई कर ले तो हम उनको भगवान नहीं मानेंगे। अरे शास्त्र कहते हैं भगवान धर्म के रक्षा के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपने सुना होगा गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4:7-4:8 मैं धर्म के रक्षा के लिए आता हूं, अवतार लेकर के। वही भगवान क्या कर रहे हैं? पर स्त्री से प्रेम कर रहे हैं। अरे अभी हम लोग जब बोलते हैं कभी कभी तो बोलते हैं घोर कलयुग आ गया। इस घोर कलयुग में भी पर स्त्री से प्रेम करना एबनॉर्मल है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन द्वापर युग में भगवान कर रहे हैं। तो क्या ये धर्म के अनुकूल है? तो उस समय हम कहां भगवान मानेंगे उनको? जाको नाम जपी जन काटे भव बंधन, सोई मुखल बंधा मांगे मुक्ति गोपी जन। जिनको वेदों ने, शास्त्रों ने भगवान कहा है और जिनके लिए कहा है कि उनके नाम लेकर के अनंत जी इस भवबंधन से पार हुए हैं, वो भगवान बंधे हुए हैं एक पतली सी रस्सी के द्वारा और यशोदा मैया से और अन्य गोपियों से अपने मुक्ति के लिए याचना कर रहे हैं। जिनको वेदों ने कहा है मुक्ति दाता, वही अपना मुक्ति के लिए याचना कर रहा है। नाचे जाकी माया बस बड़े बड़े ज्ञानी जन, सोई गोपी छाछ पर नाचे नंद नंदन। जिनके माया के कारण बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी चक्कर लगा रहे, घूम रहे, नाच रहे हैं इसी संसार में, वे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के करताल के इशारे पे नाच रहे हैं। इसलिए छाछ मिल जाएगा, छाछ के प्रलोभन में आकर के गोपियां कहती अरे कान्हा जरा नाच के दिखा। अरे क्यों नाचूं? अरे छाछ दूंगी। अच्छा पक्का देगी? छाछ देखिए, छाछ मतलब उसमें घी भी नहीं है। हाँ पक्का दूंगी। ठाकुर जी नाच रहे बेचारे। तो इसीलिए
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जानना कंपलसरी है। अगर कोई कहे अरे जानने के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो मानेंगे केवल, नहीं, ये आपका मानना एक क्षण के लिए भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई हमसे कहे कि अरे जो सामने वाला मकान है ना तुम्हारा मकान है, मानो आज। अरे ऐसे कैसे माने? पहले हम जानेंगे ना वो हमारा मकान है कि नहीं। पेपर लाओ, दिखाओ, अगर हमारे नाम पे है, अगर जानूंगा मैं इसी प्रकार तो मानने में तो क्या देरी है? जैसे ही मैं जानूंगा तत्काल मानूंगा, तत्काल प्रेम होगा। एक संत कोई गए थे किसी के घर में और भोजन के लिए कहा। उस घर में एक काम करने वाला नौकर था। उसी को कहा अच्छा तुम मुझे भोजन करा दो, मैं तुमको पारस मणि दूंगा। तो उसको पारस मणि तो कुछ पता ही नहीं था, उसने ऐसे ही खिला दिया अतिथि। संत ने उनको पारस मणि दिया, फिर संत चले गए वहां से। तो शाम को जब वो घर का मालिक पहुंचा घर, सेठ जी, तो नौकर ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी आज ऐसा हुआ, एक संत आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि खाना खिला दो तो पारस मणि दूंगा। तो हमने खाना खिला दिया, उन्होंने पारस मणि दिया। सेठ जी उसके ऊपर हंसे और कहे कि तू बहुत भोला भाला है, भूल गए, जरा अकल भी नहीं है तुम्हारी। सोचो अगर उसके पास पारस मणि होता तो क्या वो भिक्षा मांग के खाता? वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। ऐसा कह के वो पारस मणि को लेकर के फेंक। और बाई चांस खिड़की में जो एक लोहा का ग्रिल लगा हुआ था उससे टकराते हुए निकल गया पारस मणि। तो देखते देखते वो खिड़की सोने का हो गया। सेठ जी चौक में, अरे क्या हुआ? पास में गए, देखे, हाँ बिल्कुल सच में सोना हुआ। उठाया पारस मणि को, देखिए वो पारस मणि भी वही है, सेठ जी भी वही है, आंख भी वही है, सब कुछ वही है। पहले जाना नहीं था कि ये पारस मणि है, इसलिए माना नहीं था, इसलिए प्रेम भी नहीं था। अब जाना कि ये पारस मणि है, इसलिए माना कि ये पारस मणि है, इसलिए प्रेम हो गया। इसलिए बिना जाने विश्वास नहीं होता है। अगर जो हम कहते हैं कि हमारी विश्वास है, श्रद्धा है, वो है होगा 1% 2% भगवान के प्रति, क्योंकि हम अभी नहीं जानते हैं ना भगवान को, इसलिए मानते भी नहीं भगवान। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये सुनते हुए कि हम यहाँ आए हैं श्रद्धा पूर्वक और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं वहां आसन में बैठ के कि हम भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम तो बिल्कुल मानते। अच्छा ऐसा है, जरा सोचिए,